11 फरवरी 2024 अपने सपनों को पूरा करने का वो दिन है जिसमें आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। 11 फरवरी 2024 को प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने से एक दिन पहले की ये वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझें। ठीक, उम्मीद है आप अपना तैयारी पूरा कर चुके होंगे। वैसे तो तैयारी कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जितना आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके लिए आवश्यक है, जितने भी कंटेंट है उसको जितना भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब आपके पास एक दिन शेष बच गया जिसमें आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करके देख लेना है, एक बार पेज को पलटा के देख लेना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ये पहला आपका फंडा क्या होगा, टेंशन मत लो, रिलैक्स मोड में रहो, जितना पढ़ा सफिशिएंट होगा। ठीक, यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों के जहन में कि कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ डिसाइड पहले से ना करें। जहाँ तक जब भी मैंने एग्जाम दिलाया मैंने पहले ही डिसाइड किया भाई 60 क्वेश्चन बनाना है, 70 बनाना है, 75 बनाना है या 50 बनाना है। तो ये कभी भी आप निर्धारित करके ना जाए। ठीक, परीक्षा हॉल में जब बैठे तो सबसे पहले अपने मूड को रिलैक्स रखें। कैसे, रात भर अच्छे से आराम करें, 7 से 8 घंटे का नींद लें, रिलैक्स होकर जाए। पानी बॉटल रखें, पारदर्शिता वाला, मतलब जो ट्रांसपेरेंट रहता है वो। 2-3 पेन रख लें अच्छे वाले। ओके, जब पेपर हॉल में जाते हैं, जब आपको प्रश्न पेपर मिलेगा तो उस टाइम आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। 100 क्वेश्चन तक एक बार देख लें। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार समझने का प्रयास करें, टिक ना करें। याद रखिए 3 अटम्प्ट में या 3 राउंड में आप पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला, वो प्रश्न जो आपसे आसानी से बने, जिसके आंसर में आप 100% श्योर रहे कि इसका आंसर ये आएगा, इसको आपको चेंज करने की जरूरत भी ना पड़े, तो वो क्वेश्चन रहेंगे आपको 40 से 45। अगर क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट ना हो गए, मीडिएट रहा, मतलब आसान रहा, आसान से थोड़ा ऊपर समझ लो। ठीक, तो 40-45 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन मिल जाए जो डाउटफुल है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन में क्लिक करने में दिक्कत हो रहा है, तो उसमें काम करें, अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को समझें। तीसरे राउंड में जाए कि जो बन ही नहीं रहे, जिसको आपको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दें। और इसी राउंड में आपको लेना है तुक्का। अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन खेलना चाहते हैं 50-50 या 70-25 में, तो कोशिश कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कम बन रहा है या आपको लग रहा है थोड़ा संतुष्ट है, तो 5 से 7 क्वेश्चन में कोई बहुत लोड नहीं होगा, क्योंकि 2/3 के हिसाब से अगर 2 क्वेश्चन भी सही करते तो आपको 4 नंबर मिलेगा और गलती में लगभग वही 1-2 नंबर या 3 नंबर के आसपास कम हो जाएगा। 5 इंटू 2/3, 10, 3.5 नंबर, तो आपको वहाँ बस नुकसान नहीं होगा। ठीक, लेकिन कैलकुलेटिंग रिस्क ही लेना। एक दिन पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके आधार कार्ड रहे, ठीक है, एडमिट कार्ड रहे, या जो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसको व्यवस्थित कर लें। ठीक, 10 बजे से एग्ज़ाम होने हैं। ठीक, आप परीक्षा हॉल में 9 बजे चले जाएं। उसके मतलब एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले अपने जहाँ पास आपको जाना है उसका निरीक्षण करें कि हाँ ये वही स्थान है जहाँ पास आपको एग्ज़ाम दिलाना है। एकदम कूल होके जाए। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट से बचे, अतिरिक्त तथ्यों से बचे, ना पढ़ें। जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है। एक चीज़ सबके मन में आ रहा होगा कि भैया एग्ज़ाम के टाइम में इतना सारा पढ़े फिर भी कम लग रहा है, डर लग रहा है। डर लगना जरूरी है और डर के पीछे जीत है, नो डाउट। पर इतना भी ना डरे कि भाई वो पेपर ही को गलत करके आए, पेपर को बिगाड़ के आए। डरना स्वाभाविक सी बात है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको चिंता है अपने फ्यूचर की, वो तो डरेगा। लेकिन इतना भी डर के अपने जो पढ़े उसको भी एकदम ख़त्म ना कर दें, जो आपको निगेटिव वे में लेके जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। अच्छा, एग्जाम हॉल में एक चीज़ और कर सकते हैं। स्टार्टिंग के ना जो आधा घंटा रहते हैं ना, मतलब 15 से 20 मिनट वाला टाइम, बहुत ना हेडेक वाला, बहुत हैक्टिक वाला समय रहता है। उस टाइम में ना क्या होता है कि क्वेश्चन अगर बन गया तो अच्छे से बनेगा, नहीं बना तो बहुत बेकार टिप्स हो जाता है। तो ये 15 से 20 मिनट को आपको संभालना है। वो क्वेश्चन जो बहुविकल्पिक, चूंकि इस बार नोटिफिकेशन में जैसे आपने देखा होगा कि CGPSC का पेपर UPSC के तर्ज में लिया जाना होगा, मतलब ये बेसिकली 2018 सुनते आ रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे होंगे। तो वो क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्न है या फिर विकल्प है। ठीक, एक प्रश्न में 3-4 विकल्प है बताने, 1 सही, 2 सही, 1, 2, 3 सही, या फिर तीनों गलत के 2 सही 1 गलत। तो वो क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दें, आराम से पढ़ें। वन लीनियर जैसे चितवा डोंगरी की गुफा कहाँ है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो वन लीनियर है, अगर आपको पता है तो डायरेक्टली क्लिक लगाइए, क्लिक करिए, आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप ये सब कर लेंगे तो मैं तो बोलता हूँ पूरा 100 क्वेश्चन तक आप जाए। ठीक, 100 क्वेश्चन जाने के बाद टिक लगाने वाला जब सिचुएशन आता है, तो मुझे लगता है एक बार जब पूरा अस्वस्थ हो जाए ना क्वेश्चंस में कि हाँ भाई हो गया, इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, तो लास्ट में टिक करेंगे। और लास्ट में टिक करेंगे तो वो लास्ट वाला समय ऐसा नहीं कि एग्जाम पेपर 10 मिनट शेष बच गया है, पेपर खत्म होने, तो वो टाइम नहीं।
1 घंटा मैक्सिमम कोई सा भी एग्ज़ाम हॉल में जाए, कोई सा भी पेपर दिलाए, वो क्वेश्चन का जो होता है ना स्तर, वो 1 घंटे के हिसाब से बनता है। 60 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो 1 घंटा सफिशिएंट है, 1 मिनट में क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ईज़ी होते हैं उसको देखते साथ बनता है या फिर नहीं बनता। तो आपके पास 1 से डेढ़ घंटा रहते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। उसके बाद जो अतिरिक्त समय रहता है उसका सदुपयोग करके ही रखें। जैसे मान लो आपने 60 क्वेश्चन बनाया, उसके बाद लगता है कि भाई आधा घंटा शेष बच गया, और करें, इसके चक्कर में आप कुछ चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, तो वहाँ से भी बचिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए। 100% आप सफल होंगे। नहीं भी हुए तो आपके पास बहुत सारी चीज़ हैं। तो एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम के कारण हर चीज़ को त्यागना नहीं है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, रिलैक्स होकर पेपर देना है। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक अच्छे वीडियो में, एक अच्छे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।